अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आलू के नान बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी से शानदार किस्म के। सर्दियां वैसे भी चल रही हैं, दिन में बहुत ही अच्छे लगते हैं, यहाँ की रात को भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए नहीं तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आलू के नान बनाने के लिए हम डो बनाएंगे नान की। तो जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिए, 2 कप मैंने जो ना बाउल में डाल दिया है, 1 कप ये है, टोटल हो गए 3 कप। हाफ टी स्पून इसमें हम साल्ट डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड कर देंगे। मैंने पिसी हुई शुगर ऐड की है। 2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड कर दी है। हाफ टी स्पून इसमें हम यीस्ट ऐड कर देंगे। इंस्टेंट यीस्ट है, ये इसी तरह डलेगा। और हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, जो चीज़ों को सॉफ्ट करने के लिए बनाते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया, बेकिंग सोडा है, ये मीठा सोडा जिसे कहते हैं। अब इसमें जितने हमारे कप है ना, 3 कप मैंने मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया है और 1 टेबलस्पून अब आपके सामने डाल रही हूँ। टोटल 3 हो गया। 3 कप के हिसाब से 1 कप के हिसाब से 1 टेबलस्पून, यानी कि अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उनसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का ही दूध लिया है मैंने। 1 कप मैंने दूध डाल दिया है। अभी हाफ कप और डालती हूँ। पहले इससे मिक्स कर लूँ। पहले मिक्स करेंगे, फिर हम हाथ से ही गूंदेंगे। आप यूँ ना समझना कि स्पून से गूंद रही हूँ, हाथ से ही गूंदेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाफ कप अभी दूध और जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं हम इसमें। इसे अच्छी सी डो बनाते हैं, सॉफ्ट सी। हमने इसे इतना गूंदना है कि हाथ से चिपकना जो है ना वो छोड़ दें। 3-4 मिनट हमने ज़रूर लगाने इस पर। इस तरह करके गूंदते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा हमने गूंद लिया इसको। 2-3 मिनट लग गए हमारे गूंदते हुए। हार्ड ही रखना, अपने सॉफ्ट ही रखना है। देखें बहुत ही अच्छे से गूंद लिया हमने। अब इसको इस तरीके से रख देंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये ऑयल लगा दिया हमने, ऑयल लगा दिया इस पर। इसको राइस होने के लिए रख सकते हैं हाफ आवर के लिए। इतनी देर में इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं आलू के नान की। चलिए इसको कवर कर देंगे। नान की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम 1 टेबलस्पून जो है ना, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक लिया है, लहसुन डाल दिया है। इसको ज़रा सा हम सौटे करेंगे 30 सेकंड के लिए। अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। अब इसमें हाफ कप हमने अनियन काटे हुए हैं, ये भी चॉप किए हुए हैं, ये डाल देते हैं। आलू हमने 1 किलो ले लिए थे, इन्हें बॉईल कर लिया है। इनको हम हाथ से ही मैश करेंगे, मैशर की हेल्प से नहीं करेंगे। बस इस तरह मोटा मोटा करेंगे, बस इतने छोटे छोटे से पीसेस जिस तरह बनाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे सारों को तोड़ लेते हैं। तो भी हमने 30 सेकंड लगा के सौटे कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 ग्रीन चिली काटी थी, उसमें से हाफ अब डाल देती हूँ, हाफ जो है ना हम बाद में डालेंगे। अब इसमें स्पून लगा देते हैं। जो पोटैटो हमने थोड़े से हाथ से ही मैश किए हैं वो डाल देते हैं इसमें। लगाने के बाद अच्छे से अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हमने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1/4 टीस्पून ये हमारा है गरम मसाला और 1/4 टीस्पून ये काली मिर्च पाउडर है। 1 टेबलस्पून ये कूटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया लेके उसे ज़रा सा कूट लिया है। और 1 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला। ठीक है, ये मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। अगर अमचूर पाउडर है तो 1 टीस्पून आप वो ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो चिली फ्लेक्स और चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मसाला डालने के बाद भी स्टफिंग को अच्छे से हमने यूँ बना लिया है। ये देखें अच्छे से स्टफिंग तैयार हो गई है हमारी।
फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जो हाफ़ चिली मैंने पहले बचाई थी, हाफ़ डाली थी और हाफ़ अब डाल देते हैं ग्रीन चिली, और थोड़ा सा इस पर सब्ज़ धनिया भी डाल के इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। हमारा राइस हो गया है, इसको एक दफ़ा फिर इसकी हवा निकाल देते हैं इस तरीके से, और इसको एक दफ़ा फिर मुट्ठी लगा लेते हैं ऐसे, ताकि सॉफ्ट से हमारे नान बन के रेडी हो जाए। और इसको फिर से इस तरीके से कर लेते हैं, डो बना लेते हैं। इस तरह हमने बना लिया है, देखें। और अब इसके हम इक्वल पार्ट्स बनाएंगे इस तरीके से। 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया हमने। देखिए 4 डो बना लिए है इस तरीके से, जैसे आम रोटी बनाते हैं वैसे ही उसकी डो बनाते हैं ना पहले, वैसे डो बना लिए हमने। 4 बना लिए हमने, 3 कप मैदा से 4 हमारे जो है ना डो रेडी हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं, रोटी की तरह मैंने बेल लिया है, पतली रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसमें अपनी स्टफिंग रखेंगे जो ठंडी हो गई है। स्टफिंग अच्छी से सेंटर में मैंने रख ली है। अब इसको यहाँ से साइड से इस तरीके से उठाऊंगी और इसको इसके ऊपर यूँ, और इसको फिर इसके ऊपर यूँ, इस तरीके से सारों को मैं इस तरीके से करती जाऊंगी। और इस तरीके से आप पानी भी लगा सकती हैं साइडों पे, नहीं तो ये ऐसे भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से सारा हम कर लेते हैं। देखें इस तरीके से हमने सारा बंद कर दिया। किनारे आपने बारीक ही बेल लिए हैं ताकि ये दरमियान से मोटा ना हो जाए। फिर इसको हाथ से हम इस तरह फैला लेंगे। रोलिंग पिन की हेल्प से इसको हम बड़ा कर लेंगे। देखें हमारी इतना बड़ा हमने कर दिया इसको। और अब नान को अब हम एक लकड़ी का ये स्पून ले लेंगे। अब इससे इसको इस तरीके से करते जाएंगे, इस तरीके से सारे नान में इस तरह थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ऊपर से, और सेंटर में भी कर देंगे इस तरह। अब जो इसकी साइड ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी तवे पे, जो नीचे वाली साइड है वो नीचे ही रहेगी। तवा प्री हीट कर लिया हमने, इस तरह मार्क लगा के हम तवे पे डालते हैं। तवे को पहले से मैंने प्री हीट किया हुआ था। जो हमने मार्क लगाए थे ये हमने फ्रंट साइड ऊपर ही रखी है। आप जो फिंगर की हेल्प से भी इस तरह आप लगा सकते हैं। अगर आपने लकड़ी के स्पून की हेल्प से नहीं लगाने तो हाथ से भी इस तरह कर सकते हैं। 30 सेकंड जब हो जाएंगे तो ये वाली साइड जो है ना हम चेंज कर देंगे इसकी। ये 30 सेकंड हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी सी, माशाल्लाह माशाल्लाह, शेप देखो कितनी अच्छी होगी, कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। मैं ये घी लगा रही हूँ, जो पराठों पे लगाती है ना, बस वही मैं इस पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये लगा दिया। अब दूसरी साइड चेंज करेंगे, उस पर भी लगा देंगे और 1-1 मिनट तक इसे पका लेंगे। साइड भी चेंज कर लिया हमने, अब इस पर भी लगा देंगे इस तरीके से। 1-1 मिनट दोनों साइडें मज़ीद पका लेंगे। इसी तरह बस आप बना के तवे पे, अगर नहीं पकाना आपके पास ओवन बेक करने वाला है तो आप उसमें रख दें, उसकी ट्रे में, तो उसमें भी हो जाएगा। और ऊपर से आप जो है ना वो अंडा लगा दें या फिर आप दूध लगा दें। लेकिन मैं तवे पे बना रही हूँ, ना अंडा लगाऊंगी ना मैं मिल्क लगाऊंगी, बस मैं इसी तरह जो है ना घी लगाऊंगी दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा, हमारा रेडी हो जाएगा। बस 2 मिनट लगे, हमारा नान रेडी भी हो गया। अब इसे हम प्लेट में उतार लेते हैं और इसी तरह बाकी भी बना लेते हैं। आलू के नान बन के हमारे रेडी हो गए थे। हमने सारे नान बना लिए हैं, ये देखिए इतने सारे बना लिए हैं हमने नान। और अब जो है ना ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। और एक खा के भी बताती हूँ कैसा बना है। बड़े बड़े से नान हमने बनाए हैं, मज़े मज़े से बच्चे सब बड़े सब खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक और बाइट। रहा नहीं जा रहा, जल्दी से खा लें सारे। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हुए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।